हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम शुरू करने जा रहे हैं इकोलॉजी का पहला चैप्टर, जो कि है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन। इसमें हम देख लेते हैं इकोलॉजी क्या होता है। इकोलॉजी यहाँ पे डिफिनेशन दी हुई है। इकोलॉजी स्टडीज इंटरेक्शन बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। कोई ऑर्गेनिज्म होगा और वो जहाँ रहता है उसके सराउंडिंग का इन्वायरमेंट, उसके बीच में हम इंटरेक्शन देखते हैं। और ये इंटरेक्शन 4 लेवल पे हम लोग देखते हैं: ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और बायोम। ये 4 लेवल पे हम देखते हैं। ऑर्गेनिज्म क्या होता है? ये हो गया इंडिविजुअल, जो कि ऑर्गेनिज्म है। अब इसके साथ बहुत सारे लोग रहेंगे, जैसे कि इसके फैमिली मेंबर्स रहेंगे या दोस्त रहेंगे, वो हो गए पॉपुलेशन। अब यही पॉपुलेशन जो, जैसे कि ह्यूमन पॉपुलेशन है, जैसे ये ह्यूमन पॉपुलेशन है, ये रहती है तुम्हारा, इसके साथ रहेंगे एनिमल्स रहेंगे, ठीक है, और इसके साथ रहेंगे प्लांट्स, इसके साथ रहेंगे इंसेक्ट्स, ठीक है। तो ये सारी पॉपुलेशन मिला के हो जाती है कम्युनिटी। अब ये कम्युनिटी कहाँ रहती है? ये रहती है इन्वायरमेंट में। अब इसके साथ जैसे हम लोग मिक्स कर देते हैं सॉयल, पॉन्ड, जितने भी नेचुरल चीज़ें, वो सारी हो जाती हैं बायोम। तो ये एक परफेक्ट डायग्राम है बायोम का, ठीक है। इसमें देखो, तुम्हारा ट्रीज है, एनिमल्स हैं, जो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो वाटर वाटर के अंदर रहते हैं वो हैं, फंजाई है, और तुम्हारा ये बर्ड्स हैं, स्काई है, क्लाउड्स है। ये हो गया तुम्हारा बायोम। अब इसी में देख लेते हैं ये जो पॉपुलेशन है। अब इस पॉपुलेशन को देखते हैं। पॉपुलेशन इकोलॉजी क्या करता है? इकोलॉजी को लिंक करता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। अब जाहिर सी बात है, जैसी पॉपुलेशन होगी उस हिसाब से हम ये प्रिडिक्ट कर पाएंगे कि उसका जीन कैसा था और उसमें क्या क्या इवोल्यूशन होके ये पॉपुलेशन बनी है। तो ये पॉपुलेशन इकोलॉजी इसमें इकोलॉजी को लिंक करता है जेनेटिक्स और इवोल्यूशन से। अब बात करते हैं पॉपुलेशन की। पॉपुलेशन पॉपुलेशन क्या है? अब इसके एट्रीब्यूट्स देख लेते हैं, ठीक है, क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं इसके। अब जैसे पहली बात देख लेते हैं डेफिनेशन। पॉपुलेशन क्या है? ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, सेम तरह के इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीसीज के हैं, एक स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं, ठीक है, और उनके पास शेयरिंग रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का मतलब हो गया तुम्हारा फूड हो गया, या हो गया शेल्टर, कहाँ रह रहे हैं वो, तुम्हारी जगह जहाँ रह रहे हैं वो, या फिर बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं, वाटर हो गया, ठीक है। ये हो गए तुम्हारे रिसोर्सेज। और कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। इंटरब्रीडिंग का मतलब होता है कि वो आपस में रिप्रोड्यूस कर सकें, रिप्रोड्यूस करके अपने ऑफस्प्रिंग पैदा कर सकें, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कैपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से याद कर लेंगे। अब देखो, अब हम वो सारी चीज़ें, यूनिक चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि एक पॉपुलेशन में होती है और एक इंडिविजुअल में नहीं होती है, ठीक है। ये चीज़ें याद रखेंगे। अब देखो, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी। अब डेंसिटी है तो जाहिर सी बात है किसी स्पेस में कितनी पॉपुलेशन रह रही है उसका मापन होगा ये। तो जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन गिवन इन ए गिवन स्पेस, ठीक है। जैसे 1 हेक्टेयर में कितनी ट्रीज हैं, तो ये हो गई ट्रीज की डेंसिटी, उस पॉपुलेशन डेंसिटी होगी। बर्थ रेट देख लेते हैं। बर्थ रेट क्या होता है? एक यूनिट टाइम में कितने नए इंडिविजुअल्स बर्थ लिए, वो हो जाता है बर्थ रेट। डेथ रेट वैसे ही कितने इंडिविजुअल मरे, मतलब लॉस ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट टाइम। ये यूनिट टाइम तुम्हारा 1 ईयर हो सकता है, तुम्हारा 1 मंथ हो सकता है, 1 दिन हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। सेक्स रेशियो क्या है? मेल टू फीमेल प्रोपोर्शन है कि, एक एक फीमेल पे कितने मेल या एक मेल पे कितने फीमेल, ठीक है। एज डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर लेते हैं। एज डिस्ट्रीब्यूशन का परसेंटेज ऑफ इंडिविजुअल इन अ डिफरेंट एज ग्रुप्स फ्रॉम एज पिरामिड्स। अब जैसे ये हम देख लेते हैं, पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। डायग्राम समझते हैं। जैसे इसमें हम लोग को 3 चीज में डिवाइड किया है: पोस्ट रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और प्री रिप्रोडक्टिव। प्री रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन के पहले, पोस्ट रिप्रोडक्टिव का मतलब रिप्रोडक्शन के बाद वाली स्टेज। मतलब ये और ये रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, सिर्फ रिप्रोड्यूस करने वाली एज ये है। जैसे इसमें क्या है, चाइल्ड, इन्फेंट, ये सब आ जाएंगे। और इसमें बुढ़े लोग जितने हैं, वुमेन्स हैं जिनका मेनोपॉज आ चुका है, अब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलती है, वो आ जाएंगे इसमें। तो अब ये देख लेते हैं, ये 3 तरह के होते हैं, ठीक है। एक्सपेंडिंग, स्टेबल और डिक्लाइनिंग। डिक्लाइनिंग का मतलब ये पॉपुलेशन के बेसिस पे है। ये पॉपुलेशन बढ़ेगी, एक्सपेंडिंग। स्टेबल, ये पॉपुलेशन स्टेबल रहेगी, जितनी है उतनी ही रहेगी फ्यूचर में भी। डिक्लाइनिंग का मतलब है वो पॉपुलेशन फ्यूचर में घटेगी। अब इसको समझने के लिए ये देख लेते हैं कैसे ये हम बता पा रहे हैं कि ये पॉपुलेशन बढ़ेगी या घटेगी। अब देख लेते हैं पहले। प्री रिप्रोडक्टिव मान लो तुम्हारा 20 है, रिप्रोडक्टिव 10 है और पोस्ट रिप्रोडक्टिव 5 है, ठीक।
यहाँ लिख लेते हैं। प्री पोस्ट रिप्रोडक्टिव 5 है, रिप्रोडक्टिव 10 है और प्री रिप्रोडक्टिव 20 है। अब हम मान के चल रहे हैं कि कोई भी रिप्रोडक्टिव स्टेज में जो आदमी होगा, एक कपल 2 बच्चों को प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये देख लेते हैं, अब जैसे 10 है तो ये 20 प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये पॉपुलेशन जब रिप्रोडक्टिव में जाएगी तो ये 40 प्रोड्यूस करेगी, तो इसका मतलब फ्यूचर में हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी। अब इसको देख लेते हैं, स्टेबल को 5 है, रिप्रोडक्टिव में 10, प्री रिप्रोडक्टिव में भी 10। अब जैसे ये पॉपुलेशन प्रोड्यूस करी तुम्हारी, इसमें कितने कपल बनेंगे, इसमें 5 कपल बनेंगे, ठीक है। और ये प्रोड्यूस करी 10 तुम्हारी, तो सेम पॉपुलेशन हो गई, ठीक है, क्योंकि एक कपल 2 बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है। यही पॉपुलेशन फिर यहाँ पे जाएगी, तब भी वो 10 ही प्रोड्यूस करेगी, इसका मतलब स्टेबल पॉपुलेशन है। अब यहाँ देख लेते हैं, यहाँ 5 था, यहाँ 10 है, यहाँ मान लो 8 है, तो ये प्रोड्यूस किया तुम्हारा एक 5 कपल हो गया, ये प्रोड्यूस किया 10, लेकिन ये कितना हुआ, 4 ही कपल तो हुआ, ये हो गया तुम्हारा 8 प्रोड्यूस करेगा। इसका मतलब ये पॉपुलेशन समय के साथ घट जाएगी, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं एक्सपेंडिंग, यंग पॉपुलेशन डोमिनेट्स, हाँ डोमिनेट सही बात है, डोमिनेट कर रही है, नीचे का बेस उसका चौड़ा है, ठीक है। स्टेबल, स्टेबल में इक्वल प्रोपोर्शन होता है, डिक्लाइनिंग में होता है फ्यू यंग इंडिविजुअल, नीचे का जो बेस होता है वो कम होता है। ये डायग्राम याद कर लेंगे, एग्जाम में बना देंगे, ये इससे काम हो जाएगा। अब देख लेते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करने से पहले हम समझ लेते हैं ये वाला डायग्राम। अब जैसे कि कोई पॉपुलेशन डेंसिटी है, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीज़ें पॉपुलेशन को बढ़ाती हैं, जैसे कि पॉपुलेशन को क्या बढ़ाएगा, अगर बर्थ हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, और बाहर से लोग अगर आके बस जा रहे हैं तब पॉपुलेशन बढ़ेगी, ठीक है। अब वैसे ही पॉपुलेशन घटाएगा कौन, मर जा रहे हैं लोग यानी कि मॉर्टेलिटी, तो वो पॉपुलेशन को घटाएगी। बाहर जाके लोग बस जा रहे हैं तो पॉपुलेशन घट जाएगी। यहाँ डेंसिटी इसीलिए लिखा है क्योंकि एक प्लेस है, यहाँ पे लोग आ जा रहे हैं, इमिग्रेशन हो रहा है तो पॉपुलेशन बढ़ेगी, चले गए तो इमाइग्रेशन हो रहा है, पॉपुलेशन घटेगी। बर्थ है तो पॉपुलेशन बढ़ाएगा, डेथ है तो पॉपुलेशन घटाएगा, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है N+1। N+1, T+1 का मतलब है एक साल के बाद, जैसे एक साल हो गया या एक मंथ हो गया तुम्हारा, जैसे 2020 में पॉपुलेशन देखी गई तो अब T+1 2021 में देखी गई, ठीक है। ये हो गया T+1 का मतलब। अब यन टी का मतलब है, जैसे 2020 में पॉपुलेशन देखी गई तो यन टी का मतलब 2020 में, ठीक, प्लस कितने बर्थ हुए और कितने इमिग्रेशन हुई, इन दोनों को ऐड करके इसमें प्लस होगा, और माइनस डेथ कितनी हुई और माइनस इमाइग्रेशन, तो इन दोनों को कॉमन लेके माइनस बाहर लगा देंगे, D+E, ठीक। ये हो गया तुम्हारा फॉर्मूला, याद रखेंगे फॉर्मूला को, ये मतलब ये फॉर्मूला लिख दोगे एग्जाम में तो अच्छे नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के मॉडल्स क्या क्या हैं। दो तरह के मॉडल हैं, एक एक्सपोनेंशियल, एक लॉजिस्टिक। अब देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा पहले। एक्सपोनेंशियल क्या करता है, आइडियल कंडीशन में काम करता है, ठीक। रियल लाइफ में इसका कोई वजूद नहीं है। इसमें क्या होता है, अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। अनलिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब तुम्हारे जैसे बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, 100 की पॉपुलेशन है तो तुम्हारा 2 करोड़ लोगों का खाना है, ठीक है। ये होता है अनलिमिटेड रिसोर्स का मतलब। आइडियल कंडीशन क्या है कि कोई बीमारी नहीं फैल रही है, कोई डिजीज़ नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड डेथ नहीं हो रही है, कोई एक्सीडेंट वगैरह नहीं हो रहे हैं, या कोई ऐसी चीज़ें नहीं फैल रही हैं जिससे डेथ हो जाए या पॉपुलेशन कुछ हो जाए। इसमें माइग्रेशन भी नहीं हो रहा है, या ना ही इमिग्रेशन हो रहा है, ना ई माइग्रेशन हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, ठीक है। ये होती है आइडियल कंडीशन। आइडियल कंडीशन में हम याद रखते हैं सिंपल, तुम्हारा फॉर्मूला है, इक्वेशन है इसका, dN/dt इज इक्वल टू आर इंटू एन। आर क्या है यहाँ पे, आर क्या है, रेट है। रेट मतलब कितने पॉपुलेशन आ रही, मतलब बर्थ हो रही है और कितनी डेथ हो रही है, क्योंकि हमने पहले ही बताया है कि इसमें माइग्रेशन वगैरह नहीं होता है, तो यहाँ सिर्फ बर्थ और डेथ होती है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला है, ये बस लिखने के लिए अच्छा है, बाकी ये फॉर्मूला तुम्हारा कैलकुलेशन इसी पे आएगा। लिखने के लिए ये फॉर्मूला भी अच्छा है, ठीक है। एन टी मतलब टाइम टी पे, N0 मतलब टाइम 0 पे कितनी पॉपुलेशन डेंसिटी थी, आर का मतलब इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज, मतलब तुम्हारा हो गया B-D, और ई का मतलब हो गया, ये है बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम जिसकी वैल्यू होती है 2.71828,
ठीक है। अब इसका ग्राफ का नेचर क्या होता है, जे सेट, ये याद रखेंगे। ग्राफ कुछ ऐसे दिखता है तुम्हारा, ये पॉपुलेशन धीरे धीरे बढ़ जाएगी, ऐसे अनलिमिटेड चली जाएगी पॉपुलेशन। अब लॉजिस्टिक, लॉजिस्टिक ग्रोथ का मतलब ऐसे ही समझ लेंगे, लॉजिस्टिक है तो इसका मतलब लॉजिक वाली ग्रोथ है, ठीक। लॉजिक वाली ग्रोथ का मतलब यहाँ रियल लाइफ में फॉलो होगी, ठीक है। इसमें क्या होता है, लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। जैसे मान लो तुम्हारे 2 की पॉपुलेशन है, मान लो तुम्हारे 200 की पॉपुलेशन है, ठीक है, और रिसोर्सेज हैं सिर्फ 500 के लिए, ठीक। अब ये हो गया लिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं है, ये हो गए लिमिटेड रिसोर्सेज, ठीक है। इसमें क्या होगा, जब ये प्रोड्यूस करेंगे 200 से 400 बनेंगे, ठीक। अभी भी कंपटीशन नहीं होगा, लेकिन जब 400 वाले जब रिप्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, 400 से तुम्हारा जब 500 पहुंचेंगे तब यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। इसमें क्या होगा, कंपटीशन इंक्रीज एज पॉपुलेशन नियर्स कैरिंग कैपेसिटी। जब कैरिंग कैपेसिटी 500 की है, 500 लोगों का खाना है, तो जब तक वहाँ पॉपुलेशन पहुँचेगी तब तक वहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा। यहाँ कैरिंग कैपेसिटी को डिनोट करते हैं के से, ये सिंगल के रहेगा, ये डबल के नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा। और इसका इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन होता है इसका डी एन बाई डी टी, ठीक है, इक्वल टू आर एन, जो कि एक्सपोनेंशियल की इक्वेशन था। बस इसको रियलिस्टिक बनाने के लिए इसमें ऐड कर देते हैं के माइनस एन अपॉन के, ठीक है। अब इसमें ध्यान देंगे 2 चीज़ का, एक कि नीचे भी के है और ऊपर के है, ठीक है। इसमें ये ध्यान देंगे के आगे है, इसमें भी के आगे है, ठीक है। के अपॉन के माइनस एन ऐसे लिखेंगे तो ध्यान में रहेगा। ये इसलिए ध्यान में है क्योंकि जब आपको ये ज़्यादातर एमसीक्यू में पूछता है, ऐसे पूछेगा एन माइनस के है बाई के है, या फिर के माइनस एन अपॉन तुम्हारा हो जाएगा एन लिख देगा, ठीक है। तो ये दोनों गलत हो जाएंगे, ये सही हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसका ग्राफ कैसा होता है। इसका ग्राफ एस शेप्ड का होता है, ठीक है। अब देखो ये ग्राफ देख लेते हैं इसका कैसा, अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, ठीक है, और तुम्हारा जे शेप्ड का ग्राफ है। लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, पहले पॉपुलेशन अचानक से बढ़ेगी, फिर जब कैरिंग कैपेसिटी आ जाएगा तब अचानक से तुम्हारी पॉपुलेशन डिक्लाइन या मतलब नहीं, उसकी उसकी ग्रोथ रुक जाएगी और यहाँ कंपटीशन शुरू हो जाएगा, ठीक है। इसका ग्रोथ कर्व होता है एस शेप्ड का, ठीक है। अब देख लेते हैं लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। इसमें हम दो तरह की स्पीसीज पढ़ते हैं जिनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी 2 तरह की होती है। जैसे आर सेलेक्टिव स्पीसीज में हाई रिप्रोडक्शन होता है और लेस केयर होता है। आर सेलेक्टिव मतलब आर, आर से रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन हाई रहेगा, बस एक चीज़ याद रखेंगे, बाकी सारी चीज़ें हम अपने से बना लेंगे। रिप्रोडक्शन हाई है तो केयरलेस होगी, जैसे कि एग्जांपल है इंसेक्ट, ठीक है। इंसेक्ट में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन एक बार में हो जाती है, फिर उसके बाद फिर छोटी छोटी पॉपुलेशन हो जाती है। जैसे एक बार में जब बरसात का मौसम आया तो 1000 हो गए, फिर उसके बाद फिर हो गए वो 10, तो 990 लोग मर गए, ठीक है। लेकिन के सिलेक्टिव स्पीसीज में ऐसा नहीं होता है, इसमें रिप्रोडक्शन कम होगा लेकिन केयर ज़्यादा रहेगी। जैसे एक फीमेल है तो एक ही बच्चे को जन्म देगी, लेकिन उसका सर्वाइवल के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, वो मरेगा नहीं। 1000 फीमेल हैं, 1000 बेबी दिए, तो इसमें से बहुत मुश्किल ही है कि 100 मर जाएं, बाकी 900 सर्वाइव ही करेंगे, 90% लोग सर्वाइव करेंगे, ठीक है। इसमें इसका ग्रोथ कर्व देख लेते हैं कैसा होता है। ये है आर सेलेक्टिव स्पीसीज। अचानक से पॉपुलेशन 1000 हुई, लेकिन इन्वायरमेंट 500 लोगों को मान लो सपोर्ट कर सकता था, तो अचानक से ये पॉपुलेशन वैसे भी गिरनी है क्योंकि 500 लोगों को सपोर्ट कर पाएगा। और इन्वायरमेंटल कंडीशन जैसे कि गर्मी बढ़ गई तुरंत, ये कुछ और हो गया, बरसात का मौसम खत्म हो गया, तुरंत ये पॉपुलेशन और गिर जाएगी, पहुंच जाएगी लोएस्ट पे, ठीक है। फिर अगली बरसात आई, फिर ये पॉपुलेशन बढ़ गई, फिर नीचे आई, फिर ऐसे इनका चलता है। लेकिन के सिलेक्टिव स्पीसीज में लगा धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ती रहेगी, और जब कैरिंग कैपेसिटी मतलब जितने लोग को मान लो 1000 लोग को सस्टेन, मान लो ये 500 लोग को सस्टेन कर रहा था, और तो 500 पॉपुलेशन जब हो जाएगी तो ये स्टेबल हो जाएगा। ऐसे ही सर्वाइवर का ग्राफ देख लेते हैं इसका, कि मान लो 1000 लोग पैदा हुए, ठीक है, तो जैसे ये आर सेलेक्टिव स्पीसीज है तो वो तुरंत इनकी पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी, और इनकी लाइफ स्पैन मान लो 100 साल है तो यहाँ तक पहुँचेंगे, ठीक है। यही मैन के केस में पॉपुलेशन तुरंत डिक्लाइन नहीं होगी, धीरे धीरे डिक्लाइन होगी और अपनी पूरी एज कंप्लीट करेंगे, जो कि 100 साल मान के चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसमें 2 तरह के होंगे, आर आर सेलेक्टिव, के सेलेक्टिव। अब देख लेते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन को देखने के लिए
ये समझ लेते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन क्या होता है। जब दो स्पीसीज ए मान लो है और ये स्पीसीज बी है, दोनों एक साथ रहते हैं, तो वो आपस में कैसे रह रहे हैं, उनके बीच में रिलेशन क्या क्या है, इसको स्टडी करते हैं इस चीज़ में। ठीक है, इफेक्ट ऑन स्पीसीज ए, इफेक्ट ऑन स्पीसीज बी, ये दोनों जब आपस में रहेंगे तो क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम इन लोगों को 6 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, फिर एक एक मैं समझाऊंगा बारी बारी से। ठीक है, म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों स्पीसीज को फायदा होता है, प्लस मतलब फायदा और माइनस मतलब घाटा होगा। लाइकेन, जैसे कि लाइकेन एल्गी और फंजाई होते हैं। एल्गी क्या करता है, खाना बनाता है, फंजाई क्या करता है, वाटर और मिनरल को प्रोवाइड करता है। कंपटीशन में क्या होगा, दोनों को घाटा होगा। जैसे कि लायन है और हाइना है, ये क्या किसके लिए कंपटीशन करेंगे, प्रे के लिए। जैसे 100 किलो मीट दोनों को खाना है, लेकिन 100 किलो ही मीट है, तो मान लो लॉयन बड़ा है तो 60 किलो मीट खाएगा और हाइना छोटा है तो 40 किलो मीट खाएगा। लेकिन इन दोनों को 100 किलो खाना था ना, 100 किलो मीट खाना था, तो 40 का इसको लॉस हुआ, 60 का इसको लॉस हो गया। 40 किलो ये नहीं खा पाया, 60 किलो ये नहीं खा पाया, तो इन दोनों को लॉस हुआ। प्रिडेशन में क्या होगा, एक को फायदा होगा, एक को घाटा होगा, जैसे टाइगर हंटिंग डियर। पैरासिटम पैरासिटिज्म में भी यही होगा, एक को फायदा होगा, एक को घाटा होगा, जैसे कि टेपर इन ह्यूमन। ये दोनों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये दोनों में सेम चीज़ें दिख रही हैं। कमेंसलिज्म में क्या होगा, एक स्पीसीज को फायदा होगा, एक स्पीसीज को कुछ नहीं फायदा होगा। जैसे ऑर्किड है मैंगो ट्री पे, ऑर्किड को फायदा हो रहा है, मैंगो ट्री को कुछ वैसा खास फायदा नहीं हो रहा है। एमेंसलिज्म में एक स्पीसीज को घाटा होगा, एक स्पीसीज को कुछ नहीं होगा। ठीक है, जैसे एंटीबायोटिक किलिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया तो मर जा रहा है, इसको घाटा हो गया, लेकिन एंटीबायोटिक को कुछ फायदा ऐसा कुछ हुआ नहीं, तो जीरो। अब देख लेते हैं डिटेल में, शुरू करते हैं प्रीडेशन से। प्रीडेशन क्या है, इंटरेक्शन है वन स्पीसीज जो कि प्रीडेटर है, बेनिफिट बाय किलिंग, किलिंग याद रखेंगे, एंड कंज्यूमिंग अनदर प्रे। ठीक है, पहले किल करेगा, फिर उसको खा लेगा, फूड की तरह इस्तेमाल कर लेगा। ठीक है, इसको कहते हैं प्रीडेशन। प्रीडेशन में एग्जांपल सबसे बढ़िया दिखेगा, टाइगर हंटिंग डियर, डियर को टाइगर खा जाता है मार के। ठीक है, अब ये जब ऐसा इंटरेक्शन होता है तो कुछ चीज़ें इसकी फ़ायदेमंद होती हैं, जैसे कि ये क्या करता है, पॉपुलेशन को बैलेंस करता है। जैसे डियर के केस में, डियर बहुत जल्दी रिप्रोड्यूस करते हैं, तो इसको खा के डियर की पॉपुलेशन मेंटेन रहती है जब टाइगर उसको खाता है तो। दूसरी चीज़ है, जब ऐसे स्पीसीज इवॉल्व करते हैं जो कि बहुत लंबे समय से प्रे बने हुए थे, ठीक है, वो ऐसी चीज़ें अपने अंदर डेवलप कर लेते हैं, जैसे कि ये जो कामोफ्लाज इन इंसेक्ट्स, ये जो लीफ दिख रही है, पहले मान लो बर्ड्स आते थे इसको खा लेते थे। ठीक है, तो इसने क्या किया कि अपनी बॉडी को ऐसे इवॉल्व किया कि ये खुद ही पत्ती की तरह दिखता है। और कामोफ्लाज का मतलब है कि जो तुम्हारी अपीयरेंस है वो बैकग्राउंड से मैच हो। तो ये जो लीफ है इसका ये बैकग्राउंड है, और ये इंसेक्ट इस बैकग्राउंड से मैच कर रहा है। ठीक है, ये हुआ तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पार्ट, ये हुआ तुम्हारा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म पहला। ठीक है, दूसरा सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म क्या है, टॉक्सिन्स। जैसे तुमने एक पौधा सुना होगा कैलोट्रोपिस का, उसके पत्तियों के अंदर एक केमिकल होता है, मतलब केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, जिसको हम कार्डियक ग्लाइकोसाइड सब्सटेंसेस बोलते हैं। उसको एनिमल्स अगर खाते हैं तो उनको कार्डियक फेलियर होता है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे इंटरेक्शन की, जो कि कंपटीशन है। कंपटीशन में क्या हमने देखा था, कंपटीशन में दोनों को घाटा होता है, बात सही है। इंटरेक्शन वेयर बोथ स्पीसीज आर हार्म्ड एंड दे compete फॉर द सेम लिमिटेड रिसोर्सेज। रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड हैं, तो अपने आपस में ही compete करेंगे। एग्जाम्पल लिया था हमने लायन और हाइना का। ठीक है, जो कि मान लो 100 किलो दोनों को मीट खाना था, लेकिन अब लायन आ गया और हाइना दोनों हैं, तो लायन खाया 60 किलो, ये खाया 40 किलो, लेकिन दोनों को 100 खाना था, तो इसमें दोनों का लॉस हो गया। ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं बार्नेकल का। बार्नेकल क्या होते हैं, बार्नेकल दो प्रकार के होते हैं, एक कैथेलमस होता है, एक बैलेनस होता है। ये दोनों सी शोर पे रहते हैं। ठीक है, और ये compete करते हैं कि कौन रहेगा सी शोर पे। ठीक है, आपस में ही compete करते हैं रहने के लिए। तो बहुत समय जब इवोल्यूशन हो गया, बहुत समय बीत गया, तो कैथेलमस ऊपर हाई टाइड में रहने लगे और बैलेनस नीचे लो टाइड में रहने लगे। तो ये याद रखेंगे, बार्नेकल्स में कंपटीशन हो गया, बार्नेकल्स ऑन स्कॉटलैंड कोस्ट, ये एग्जाम्पल याद रखेंगे। ये दोनों एग्जाम्पल हो गए तुम्हारे। अब इसमें एक प्रिंसिपल आता है, गॉस कम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल।
ये आता है। ये क्या कहता है कि जैसे दो स्पीसीज जो compete कर रही हैं सेम रिसोर्स के लिए, सेम रिसोर्स मतलब कुछ भी हो सकता है, रहने के लिए हो सकता है या खाने के लिए फूड हो सकता है, शेल्टर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी। तो वो जो दोनों स्पीसीज सेम रिसोर्स के लिए compete कर रही हैं कैन नॉट को एग्जिस्ट इनडेफिनेटली। इनडेफिनेटली का मतलब लंबे समय के लिए, बहुत मतलब इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम के लिए वो साथ नहीं रह सकते हैं, ये प्रिंसिपल कहता है। इसको याद कर लेंगे, ये प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं पैरासिटिज्म की। पैरासिटिज्म क्या है? पैरासिटिज्म में क्या होता है, एक स्पीसीज जिसको हम पैरासाइट बोलते हैं उसको बेनिफिट होता है एट द एक्सपेंस ऑफ अदर होस्ट, ठीक है। इसमें ध्यान रखेंगे कि इसमें किलिंग नहीं होती है, किलिंग नहीं होगी, ठीक। जबकि इसमें हमने देखा प्रीडेशन में तुम्हारी किलिंग हो रही थी, किलिंग प्रेजेंट थी, ठीक है। तो इसमें हम देख लेंगे पैरासिटिज्म में किलिंग नहीं है, ठीक है। और इसका एग्जाम्पल देख लेंगे। पहले देख लेते हैं क्या है, ये पॉइंट देख लेते हैं। पैरासाइट ऑफन इवॉल्व टू अवॉइड हार्मिंग होस्ट्स टू सीवियरली। इतना सीवियरली, जैसे पैरासाइट है तो भाई अब रह रहा है तो हार्म तो करेगा ही, हार्म तो होगा ही, ठीक है, हार्म तो होगा ही, लेकिन इतना नहीं करेगा कि उसकी किलिंग हो जाए, मतलब वो मर जाए, ठीक है, इतना नहीं करेगा, बहुत सीवियरली हार्म नहीं करेगा, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हार्म करेगा। और इसमें एग्जाम्पल देख लेते हैं, लीवर फ्लूक है और टेपवर्म इन ह्यूमन, ठीक है। और लीवर फ्लूक कई सारे उसके होस्ट होते हैं, तो उसमें है, जैसे लीवर फ्लूक को देख लेते हैं, एक मैन होस्ट हो गया है, ठीक है, एक स्नेल हो गया, एक फिश हो गया, 3 होस्ट होते हैं इसके मेनली। ह्यूमंस में तुम्हारा तो टेपवर्म, टेपवर्म क्या करता है, इंटेस्टाइन में जाके तुम्हारा रहने लगता है, वहाँ से तुम्हारा फूड का न्यूट्रिशन तुम्हारे से ले लेगा, और तुम्हें इसका मेन वो होता है कि तुम्हें वीकनेस फील होगी, क्योंकि तुम्हें न्यूट्रिशन तो मिल नहीं रहा है, न्यूट्रिशन तो सारा टेपर में ले रहा है, तो तुम्हें वीकनेस होगी, वीकनेस के साथ साथ तुम्हें चक्कर आएंगे और तुम्हें वोमिटिंग सा फील होगा। अब ये स्टमक में रह रहा है तो ये ऐसे हुक लगा देता है इंटेस्टाइन में ताकि वो सरके ना, तो हुक से क्या होगा, तुम्हारा पेन होगा, तो स्टमक पेन भी होता है, ठीक है। अगले इंटरेक्शन की बात करते हैं जो कि है म्यूचुअलिज्म। म्यूचुअलिज्म में क्या है, दोनों स्पीसीज को बेनिफिट होता है, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे लाइकेन का हमने लिया। एल्गी क्या करता है, ये है लाइकेन, पेड़ वगैरह पे रहता है। लाइकेन क्या करता है, उसमें एल्गी जो होता है, एल्गी क्या करता है, तुम्हारा फोटोसिंथेसिस का काम करता है। और फंजाई क्या करता है, वाटर और मिनरल का एक्यूमुलेशन कराता है, जैसे वाटर और मिनरल खोज के देगा और एल्गी तुम्हारा फोटोसिंथेसिस कराएगा। दूसरा एग्जांपल है फिग ट्री और वास्प को इवॉल्व फॉर पॉलिनेशन। जैसे फिग ट्री में जो वैस्प होती है ये पॉलिनेशन कराती है, उसके बदले में इसको सैप मिलता है। सैप का मतलब जैसे ये जूस टाइप होता है जिससे वो फूड की तरह यूज़ करती है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉमेंसलिज्म में। कॉमेंसलिज्म में हमने देखा था कि एक इंटरेक्शन है जिसमें एक स्पीसीज को बेनिफिट होता है, अदर स्पीसीज अनअफेक्टेड। हमने बात करी थी ऑर्किड मैंगो ट्री पे। ऑर्किड क्या करता है, ऑर्किड यहाँ पे ग्रो कर जाएगा और ये फूड और न्यूट्रिशन वगैरह सब मैंगो ट्री से लेता रहेगा, जैसे वाटर और मिनरल ये तुम्हारा लेगा मैंगो ट्री से, और बाकी रिटर्न में कुछ देगा नहीं, ठीक है। ऐसे ही दूसरी चीज़ है कैटल इरिगेट्स एंड ग्रेजिंग है। कैटल कैटल इरिगेट क्या करते हैं, जैसे तुम्हारा काऊ है, काऊ किसी फील्ड में खा रहा है, तो उसके जो पैर जब वो चलेगा तो उसके पैरों के निशान बनते हैं ना, थोड़ा पैर उसके घुस जाते हैं, जिसको खुर बोलते हैं उसके पैर को, उसके पैर जमीन में घुस जाते हैं तो जमीन में गड्ढे हो जाते हैं। तो ये गड्ढे में से जो तुम्हारे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, वर्म होते हैं, ठीक है, वर्म वगैरह होते हैं, ये एक्सपोज हो जाते हैं। तो ये जो कैटल इरिगेट है ये इसको तुरंत आके खाने लगते हैं। तभी देखो कभी कभी जब खेत की जुताई होती है तभी ये तुम्हारे कैटल इरिगेट्स आके तुम्हारे वर्म वगैरह इंसेक्ट वगैरह छोटे छोटे खाने लगते हैं। तो इनको कैटल इरिगेट को तो फायदा है, जो पक्षी है इसको फायदा है, लेकिन कैटल को कोई वैसा कुछ खास फायदा नहीं हो रहा है, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं एमेंसिलिज्म। एमेंसिलिज्म में एक स्पीसीज जो इंटरेक्ट करती है उसको हार्म होता है, अदर अनअफेक्टेड रहती है। इसमें हमने एग्जांपल बात की थी पेनिसिलिन किलिंग बैक्टीरिया। पेनिसिलिन ने क्या किया, बैक्टीरिया किल कर दिया, यहाँ बैक्टीरिया घाटे में चला गया, लेकिन पेनिसिलिन को वैसा कुछ फायदा नहीं हुआ, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं एल्गल ब्लूम किलिंग एक्वेटिक स्पीसीज।
अब जैसे एक्वेटिक स्पीसीज जैसे फिश है, फिश तो मर गई, एक घाटा हो गया उसको, लेकिन अल्गल ब्लूम को वो तो अपना आराम से जीवन जी रहा है, ठीक है, उसके जीवन जीने से लोगों को प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसको कोई फायदा हुआ नहीं। अब हम बात कर लेते हैं प्रिडेशन और पैरासिटिज्म में डिफरेंस की बात कर लेते हैं। प्रिडेशन में हमने देखा था कि जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर मतलब ये हुआ प्रीडेटर जो खाएगा, ठीक है, इसको प्रीडेटर बोलते हैं, प्रीडेटर। और इसमें पैरासिटिज्म में क्या होगा, जो खाता है उसको बोलते हैं पैरासाइट, ठीक है, पहला डिफरेंस हो गया, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये हो गया कि जिसको हार्म होगा, जो स्पीसीज हार्म हो रही है, ठीक है, वो छोटी होगी प्रीडेशन में, और इसमें जो स्पीसीज हार्म हो रही है वो बड़ी होगी साइज में, ठीक है, यूजुअली बात करते हैं साइज में वो स्पीसीज बड़ी होती है, ठीक है, साइज की बात करते हैं। तीसरी चीज है कि इसमें किलिंग होगी प्रीडेशन में, ठीक है, किलिंग प्रेजेंट होगी, इसमें किलिंग नहीं होगी। जो तुम्हारा प्रीडेटर में जो प्रे है उसकी किलिंग हो जाएगी, इसमें जो होस्ट है, इसको होस्ट बोलते हैं, जिसके ऊपर पैरासाइट रहता है उसको होस्ट बोलते हैं, होस्ट की किलिंग नहीं होगी, ठीक है। अब इस चैप्टर को एक बार रिवाइज कर लेते हैं, क्या क्या की पॉइंट्स थे इसके। तो हमने पॉपुलेशन इकोलॉजी पढ़ा, उसमें हमने पढ़ा कि कुछ एट्रीब्यूट्स पढ़े पॉपुलेशन के, जिसमें हमने पॉपुलेशन की डेंसिटी देखी, बर्थ रेट और डेथ रेट देखा, सेक्स रेशियो देखा, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखा, ठीक है। अब इसमें हमने फिर पॉपुलेशन की ग्रोथ देखी। पॉपुलेशन ग्रोथ में हमने देखा दो तरह की ग्रोथ होती है, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक। एक्सपोनेंशियल में तुम्हारे अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, जिसमें ग्रोथ होगी तुम्हारी जे शेप की, ठीक है, ऐसे ग्रोथ जे शेप की होगी, ठीक है। लॉजिस्टिक में तुम्हारा पहले ही बता दिया मैंने, लॉजिक, लॉजिक मतलब रियल लाइफ में फॉलो होगा, जिसमें लिमिटेड रिसोर्सेज होंगे, और तुम्हारा जो ग्रोथ कर्व होगा वो एस शेप का होगा। एस शेप का मतलब ऐसे ऐसे नहीं है, एस शेप का मतलब ये है तो ये पहले बढ़ेगा फिर ऐसे स्टेबल हो जाएगा। इसमें फिर हमने देखा था कि लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन, इसमें देखा था स्ट्रेटजीज कैसी कैसी होती हैं, फॉलो होती हैं रिप्रोडक्शन में। इसमें हमने दो स्पीसीज देखी थी, आर सिलेक्टेड और के सिलेक्टेड स्पीसीज। आर सिलेक्टेड में आर मतलब याद रखेंगे हाई रिप्रोडक्शन, और हाई रिप्रोडक्शन है तो तुम्हारी केयर कम होगी। के सिलेक्टेड स्पीसीज में तुम्हारी जो रिप्रोडक्शन है फ्यू होगा, और वेल केयर्ड मतलब जैसे मैमल्स में है, ठीक है। हम दूसरी चीज देखे थे पॉपुलेशन इंटरेक्शन। पॉपुलेशन इंटरेक्शन में हमने 6 चीजें देखी थी, जिसमें कि म्यूचुअलिज्म जिसमें दोनों को बेनिफिट होता है, जैसे लाइकेन। कंपटीशन जिसमें दोनों को घाटा होता है, जैसे लायन और हाइना। प्रिडेशन जिसमें एक को बेनिफिट होता है एक को हार्म होता है, जिसमें किलिंग भी होती है, ठीक है, टाइगर और डियर का एग्जांपल लिया था। पैरासिटिज्म जिसमें एक को बेनिफिट होता है एक को हार्म होता है, लेकिन किलिंग प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, इसमें किलिंग प्रेजेंट होती है। ये टेपवर्म है इन ह्यूमंस एग्जांपल है इसका। कमेंसलिज्म में एक को बेनिफिट होता है एक अनएफेक्टेड रहता है। ऑर्किड ऑन मैंगो ट्री एग्जांपल लिया हमने। एमेंसलिज्म एक हार्म होता है एक अनएफेक्टेड रहता है, जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया हमने एंटीबायोटिक्स किलिंग बैक्टीरिया, ठीक है। तो ये हमने चैप्टर पूरा देख लिया है ऑर्गेनिज्म और पॉपुलेशन का। इधर एनसीईआरटी का एक मतलब जो क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के उसके सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो उनको आप देख लेंगे एक बार बोर्ड्स के लिए, ठीक है। तो ये सारा पूरा चैप्टर हो चुका है, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो में, जो कि इकोलॉजी का सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।